हम सब ने सुन रखा है, कर्मा लौट कर आता है। बहुत ही सीधा सा जवाब है। इस पृथ्वी में एक बल कार्य करता है जिसे ग्रेविटी कहते हैं, और इसी बल के आधार पर न्यूटन ने एक नियम दिया था कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हम जितनी तेजी से बॉल जमीन या दीवार पर फेंक कर मारते हैं, वो बॉल उतनी ही तेजी से हमारे पास वापस आती है। इसी प्रकार से अगर हम किसी की बुराई करने के लिए कार्य करेंगे तो बदले में हमें उनसे बुरा ही प्राप्त होगा। किसी के प्रति मन में बुरी भावना लाना बहुत ही मामूली सी बात समझा जाता है, परंतु वास्तव में ये मूल्यांकन गलत है। कर्म इसके विपरीत है। मानसिक कर्म विचार सबसे महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी बोला या किया जाता है उसका विचार पहले मन में उठता है। इसलिए किसी भी कर्म का मूल्यांकन करने से पहले उस समय मन की भावना को देखना होगा। एक डॉक्टर और एक हत्यारे का उदाहरण ले लेते हैं। दोनों ही शस्त्र का प्रयोग करते हैं। दोनों के शारीरिक कर्मों से एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता। हत्यारे को दंड मिलता है। क्यों? छुरी का प्रयोग करते समय डॉक्टर और हत्यारे की मनोभावना में अंतर था। एक की इच्छा उपकार करने की थी और दूसरे की अपकार। इसी प्रकार वचन की भी बात है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो झगड़ा हो जाता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ भी नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसीलिए कहा जाता है कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का चक्का, और यदि निर्मल मन से बोलते हो या अपना कार्य करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलती है जैसे आदमी के पीछे छाया चलती है उसकी। मानसिक कर्म के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी बोध कहानी सुनाता हूँ जो आपको इसको अच्छे से समझा देगा। यह आपको उस कर्म के बारे में बताएगा जो कर्म हम हर रोज करते हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि हमें कभी कभी दुख मिलता है तो हम ये सोचते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर ये दुख कहाँ से मिला। वो दुख इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाओगे कि वो दुख हमें कहाँ से मिला। वैसे इस कहानी के बाद में आपको एक और कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी में भी हम एक ऐसे कर्म के बारे में जानेंगे जो कर्म आपको कामयाबी दिला सकता है, अपने जीवन में वो दिला सकता है जो आप चाहोगे। इसलिए दोनों ही कहानी आपको ध्यान से सुननी होगी और ध्यान से समझनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोईया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोईया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर जाती है। किसी को पता नहीं चला। फलस्वरूप वो ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे उन सब की जहरीला खाना खाने की वजह से मौत हो जाती है। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्मा हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज जी के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि अब ये पाप किसके खाते में डाला जाए। राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया, या वो रसोईया जिसको पता नहीं था कि खाना बनाते समय ही जहरीला हो गया था, या वो चील जो जहरीला सांप लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी, या फिर वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में अपना जहर निकाला। बहुत दिनों तक यमराज के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण उस नगर में आते हैं। उस राजा से मिलने उस राज्य में आए। उन्होंने किसी एक महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया, जरा ध्यान रखना, वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस वैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मर्द ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप का जो फल है वो उस महिला के खाते में जाएगा। अब उसे इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। आज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, जबकि उन मर्द ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद आता है। वह उन मर्द ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा आनंद मिला, न रसोईया को आनंद मिला, न सांप को मिला, न उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर इस महिला को जरूर आनंद मिला।
इसीलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे पाप कर्म का बखान करे, बुरे भाव से बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों। ये कष्ट कहीं और से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में आ जाता है। भगवान महावीर जी ने कहा है कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं वे सब अपने अपने संचित कर्मों के कारण ही संसार में चक्कर लगाते हैं। अपने किए कर्मों के अनुसार वे भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना प्राणी का छुटकारा नहीं होता। जिस तरह तुम्बी पर मिट्टी की तह जमने से वह भारी हो जाती है और डूबने लगती है, उसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, अभिचार तथा मूर्छा, मोह और आदि जो कर्म करने से आत्मा पर कर्म रूपी मिट्टी की तह जम जाती है और वह भारी बनकर अधोगति को प्राप्त हो जाती है। यदि तुम्बी के ऊपर से जो मिट्टी की तह है उसको हटा दी जाए तो वो हल्की हो जाएगी और पानी पर आ जाएगी और तैरने लगेगी। वैसे ही आत्मा भी जब कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाती है तब ऊपर की गति प्राप्त करके लोकाग्रह भाग कर पहुंच जाती है और वहां स्थिर हो जाती है। अब हम चलते हैं उस दूसरे कहानी की तरफ। ये कहानी आपको जीवन में उस कर्म के बारे में बताएगी जिसको श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यदि फल की इच्छा करोगे तो उस कर्म के साथ तुम्हारा लालच जुट जाएगा और वो कर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो लालच बन जाएगा ना। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज था और उसी जंगल में एक महात्मा भी रहते थे। उन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी भी बहती थी। अक्सर उस नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े या फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात इतनी बिगड़ गई कि युद्ध तक पहुंच गई। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निषेध ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया, उसने अपने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी है। ये सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं हार नहीं मानेंगे और अगर हार भी गए तो हार को भी दूसरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये निश्चय कर वो वहां से चला गया। राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया। उसने पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उससे भी कुछ देर निहारा और कहा, बेटा भाग्य तो तुम्हारे साथ है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वो वापस चला गया और निश्चित होकर सो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अंत युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थे। युद्ध का भूल बच गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो या जीत, लेकिन हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वही दूसरी तरफ एक सेना निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अब जीत मेरे भाग्य में है तो फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिसे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया, उसे राजा को सौंप दिया। दूसरे का निर्णय हो चुका था, युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देख लो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात ये कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, ये सोचकर कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। आपने तो अपने घोड़े के नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते
और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ ही वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनकी भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व बदल लिया। और फिर बेचारा भाग्य क्या करता। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। वह भाग्य के अधीन नहीं है, हम तो इस भाग्य के निर्माता है। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदुरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसे ही जिंदगी में समझे हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्तर हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं और फल की इच्छा करते हैं तो उसमें हमारा लालच जुड़ जाता है। और मैंने इस कहानी से पहले भी आपको बताया कि लालच जिस कर्म के साथ जुड़ता है वो हमारा कर्म नहीं होता। कर्म कर दो और उसे भूल जाओ, उसका कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ हमारा लालच जुड़ ही जाता है। हम चाहकर भी ये नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में मंदिर में जाते ही ये आ जाता है कि हम मंदिर में आए तो हमारा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा या आज हमें कुछ खुशखबरी मिलेगी। क्योंकि इस मन को आप जीत नहीं सकते, लेकिन हमें इस मन को जीतना होगा। हमें वो कर्म करने होंगे जिसमें हमारा लालच ना जुड़ा हो। बिना लालच के जुड़े वही कर्म होता है जो हमारे असली कर्म होता है और उसी का फल हमें मिलता है। उम्मीद करूंगा कि कहानी आपको पसंद आई होगी। जो भी आपके विचार हो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नैनक्यू इंस्पायर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।